परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हमारा मनन का विषय है, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। मेरे प्रिय अजीजों, आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग इतनी चिंता में फंस चुके हैं कि चाह कर भी निकल नहीं पा रहे। हम रोज़ कितने किस्से सुनते हैं, आत्महत्या के, डिप्रेशन के, कैंसर के, नाना प्रकार की बीमारियों के, दुर्घटनाओं के, और कितनी तरीके की परेशानियों को हम आज अपने जीवन में देख रहे हैं। पर हम कितने धन्य लोग हैं कि हमारे पास जीवित आशा है कि प्रभु है हमारे साथ, हमारी चिंता करने वाला, हमारा बोझ उठाने वाला, हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह है हमारे साथ। पर दूसरी ओर जब हम उन लोगों को देखते हैं जो प्रभु को नहीं जानते और मानते हैं और दुखों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, नरक की आग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो हमारा दिल उनके लिए कितना रोता है कि इन पर कोई आशा नहीं है और वो लोग सच को जानना भी नहीं चाहते। इसको हम इस आयत से जान सकते हैं स्पष्ट रूप से। दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय की 4वीं आयत में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। कुछ लोगों का हृदय इतना हठीला हो जाता है, संसार के ईश्वरों ने उनकी आंखों को इतना अंधा कर दिया होता है कि वो चाहे कितने ही दुख से गुजरें लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे अजीजों वो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए नहीं होते। पर हम विश्वासियों के लिए क्या ही धन्य आशा है कि परेशानी और मुसीबत, और जितनी बड़ी परेशानी और मुसीबत होगी उतना बड़ा अनुग्रह होगा, उतना ज़्यादा अनुग्रह होगा, उतनी ज़्यादा दया होगी। आज ये वचन हर उस विश्वासी और अविश्वासी के लिए है जो किसी भी रीति से दर्द में, परेशानी में, बीमारी में, कर्ज में या डिप्रेशन में है। तो प्रभु आज उनसे कहना चाहते हैं कि पहला पतरस 5:7 के द्वारा अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमको हमारी सारी चिंता प्रभु यीशु पर डालनी है, जिन्हें हर वक्त हमारा ध्यान है। उनकी आंखें हर वक्त हमें निहारती हैं कि हम कब दुख में हैं, कब तकलीफ में हैं। तो प्रभु कहते हैं, मुझे दे दो सब कुछ, सब चिंताएं, सब दुख, सब कुछ मुझे दे दो। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे दे दो अपना सब कुछ। जो बोझ तुम्हारे उठाने से परे है वो मुझे दे दो, वो मैं उठाऊंगा। फिर प्रभु कहते हैं भजन संहिता 55:22 के द्वारा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। जिन भी बोझों में हम दबे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, दर्द में दबते जा रहे हैं, तो आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि अपना बोझ भी मुझे दे दो, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा और हर हाल में हमें संभालेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सब पापों को ले लिया, बोझों को ले लिया, और यीशु मसीह यहाँ तक दीन हुए हमारी खातिर, हमारे बोझों, हमारे पापों को लेकर क्रूस, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली, जो हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों 2:8 में। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों के खातिर, गुनाहों के खातिर, बीमारियों की खातिर उस क्रूस की मृत्यु को, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। फिर वचन बताता है कि मत्ती का 11 और 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर नहीं चाहते हम बोझ में रहें, परिश्रम कर करके उसमें दब जाएं। इसलिए वचन बताता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज ये विश्राम हम सब के लिए है, पर जरूरी ये है कि कौन उस विश्राम को लेना चाहता है और अपने बोझों से
मुक्त होकर प्रभु को अपना जीवन देना चाहता है। वचन तो ये तक कहता है कि हमें कल की चिंता भी नहीं करनी। परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं कि वो नहीं चाहते कि हम कल तक की चिंता करें, क्योंकि प्रभु हमारी चिंता कर रहे हैं। बीते कल की चिंता कर रहे थे, आज की चिंता कर रहे हैं और आने वाले कल की भी चिंता कर रहे हैं। इसलिए वचन बताता है मत्ती 6:34 में, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हमें चिंता ना करके पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि वो हमारी चिंता करता है। और हम आज के दुख से तो दुखी होते हैं, साथ में कल की चिंता भी सताती है, पर प्रभु का वचन हमें चिंता मुक्त करता है। मेरे अजीजों, हमें कल की चिंता भी नहीं करनी, क्योंकि कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा, अर्थात परमेश्वर हमारे कल को भी जानते हैं। बल्कि हमें फिलिपियो 4:6 के अनुसार करना है। वो क्या है? धन्यवाद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमें क्या करना है? हमें चिंता नहीं करनी, हमें धन्यवाद देना है। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने सब कुछ कर दिया है। और धन्यवाद के साथ हियाब बांधकर परमेश्वर की बाट जोनी है। जैसे लिखा है भजन संहिता 27:14 में, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाब बांध, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोती रहे। हमें हर एक हाल में यहोवा की बाट जोनी है। धन्यवाद के साथ हियाब बांधकर, डांडस बांधकर परमेश्वर की ओर निहारना है। और हमको क्या अंगीकार करना है? यशायाह 12:2 के अनुसार, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल, मेरे भजन का विषय, वह मेरा उद्धार करता हो गया है। हमारा अंगीकार आज कैसा होना चाहिए कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, मैं न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल, मेरे भजन का विषय, मेरा उद्धार करता हो गया है। हालेलुया। हमें इस विश्वास के साथ अपने अंगीकार को इस रूप में रखना है। और हमें किस तरह इस संसार में रहना है, वो हमें पहला पत्रस 5:6 के अनुसार करना है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है, ताकि वो हमें उचित समय पर बढ़ाता जाए। और अंत में परमेश्वर क्या कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं, बहुत बार निर्बल हो जाते हैं, अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, बहुत से दुखों में पड़ जाते हैं। पर प्रभु हमसे कहते हैं कि यूहन्ना 16:33 के द्वारा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम जीते हुए परमेश्वर की संतानें हैं, हम जयवंत परमेश्वर की संतानें हैं, जिसने हमारे बोझ, हमारे दर्द, हमारी चिंता, हमारी बीमारियां, हमारे पाप को उठाया और अपने आप को क्रूस की मृत्यु के लिए दे दिया, कि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। और जो अपनी शांति तक हमारे लिए दे गए। हम ऐसे परमेश्वर की संतानें हैं, हम ऐसे परमेश्वर की संतानें हैं जो हमसे बेहद और अनंत प्यार करता है, जिसका प्यार बिना किसी भी कंडीशन के है, जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। हम ऐसे परमेश्वर की संतानें हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। सबको जय मसीह की।